Hello and welcome dear students. Today we will discuss some miscellaneous problems and concepts. Okay. So here are two problems we have. Okay. The first one is if r plus one term in is first negative term. समझना. If r plus one term is first negative term in the expansion of 1 plus x to the power 7 by 2, then find r. Then we have to find r. Okay, so let's find it. देखिए, r plus one term is first negative term in the expansion of this. In the expansion of what? 1 plus x to the power 7 by 2. Okay, so how to expand this? We know very well. In our last lecture, we learned about expansion of this kind of expression. Clear? Okay, so it would be like this, and then 7 by 2 minus, and then 7 by 2 into 7 by 2 minus 1, okay, upon 2 factorial into x square plus 7 by 2 minus 1 and 7 by 2 minus 2 upon what? 3 factorial. तो ये कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, but the first negative term will come when we get what? 7 by 2 minus something that is bigger than 7 by 2. Clear? भाई एक नंबर जब 7 by 2 से जो बड़ा होगा, वो 7 by 2 में से जब माइनस किया जाएगा तो जो टर्म आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव टर्म आएगी. सही बात है. तो मैंने क्या बोला कि तब तक पॉजिटिव आएगा जब तक ये वाला नंबर जो 7 by 2 में से माइनस हो रहा है वो 7 by 2 से छोटा है. 7 by 2 इज लाइक व्हाट? 7 by 2 इज 3.5. ठीक है. तो वी नो वेरी वेल when we will get 7 by 2 minus 4, that term will be first negative term. Clear है? तो इसमें क्या आया अभी देखो ध्यान से, 7 by 2 minus 2. नेक्स्ट में क्या आएगा? 7 by 2 minus 1, 7 by 2 minus 2, 7 by 2 minus 3 upon 4 factorial into x to the power 4. सही है. तो ये सभी टर्म, ये 1 2 3 4 5, ये स्टार्टिंग 5 टर्म्स विल बी पॉजिटिव टर्म्स, बट द नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव. व्हाई? सी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. 7 by 2 minus 2, what it will be? Positive. 7 by 2 minus 2 minus 3, 7 by 2 minus 3, and then you will get 7 by 2 minus 4 upon 5 factorial into x to the power 5, and this term will be first negative term because we have 7 by 2 minus 4 here. Clear? And this will be a negative quantity. Clear? 7 by 2 minus 4 क्या होगा? नेगेटिव होगा. 0.5 नेगेटिव. सही है. तो ये आएगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ करके हमें चेक करना है. देखिए पहले n आया, देन n इंटू n माइनस 1, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, देन n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, देन n माइनस 4. ठीक है. तो कब तक एक्सपेंशन की जाती है? कब तक? इनफाइनाइट तक. एक्सपेंशन तो कहां तक चलती है? इनफाइनाइट तक. लेकिन कभी तो ऐसा कुछ होगा ना कि जब इसमें से जो नंबर माइनस किया जा रहा है, n में से जो नंबर माइनस किया जा रहा है वो n से बड़ा हो जाए, बस उसी टाइम अपनी फर्स्ट टर्म आ जाएगी. क्लियर? तो जब आपको बोला जाए कि भाई फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आपको ऐसे सोचना है, और वो डिपेंड करेगा n पे. n 7 by 2 था तो ये आ गया. n अगर 5 by 2 होता तो क्या होता? 5 by 2 कितना होता? 2.5. तो जैसे ही 3 को माइनस कर रहे होते हम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब 5 by 2 minus 3 आता तो वो नेगेटिव टर्म हो जाती. मतलब ये वाली नहीं, ये वाली. ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5. ठीक है ना. तो फिफ्थ टर्म उस केस में क्या होती? नेगेटिव टर्म.
क्योंकि यहाँ पे आता 5/2 माइनस 3 जो कि नेगेटिव क्वांटिटी है, ये सभी पॉजिटिव है। क्लियर? 7/2 था इसलिए यहां तक पहुंच गए। 9/2 होता तो वहां तक जाते जहां पे 9/2 माइनस 5 फर्स्ट टाइम आता, तो वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन जाती है। क्लियर? तो ऐसे करके निकालते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। ठीक है, ओके। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। ओके, एंड नेक्स्ट इज दिस, ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया है, टू द पावर 10 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन फाइंड r। r प्लस 1 टर्म जो इस एक्सपेंशन की है वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो बताइए r क्या होगा। क्लियर? तो ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें ना बाइनोमियल लगाना शुरू कर देंगे स्टार्टिंग से ही, एकदम जैसा ये लिखा हुआ है बाइनोमियल लगाओ, तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो कभी क्या करें, जब इतने बड़े एक्सप्रेशंस दिए जाएं तो उन्हें सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना चाहिए हमको। तो करते हैं एक बार, देखो ये तो बताया हुआ है x प्लस 1 x 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1, और ये x माइनस 1 x माइनस x/2 टू द पावर क्या लिखा है 10। ठीक है, अब ये चीजें ना हमने डिस्कस की थी बेसिक मैथमेटिक्स में। कहाँ पे? बेसिक मैथमेटिक्स में। तो देखिए क्या कि भाई x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 प्लस 1 एंड 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1। ये बात सही है या नहीं? ठीक है, ओके। यहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई करने जाता हूं। क्यों? मुझे ये दिख रहा है, ये इसका फैक्टर है एक, है या नहीं, x प्लस 1 का। तो अगर मैं x प्लस 1 को ये लिख दूंगा तो ये तो कट ही हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा काम। दूसरा x माइनस 1 को देखो, अगर नीचे मैं रूट x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, रूट x माइनस 1। सही है, और x माइनस 1 को मैं इसकी टर्म्स में लिख सकता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं फाइनली, इसको लिख रहा हूं x 1/3 प्लस 1 x 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1 अपॉन x 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 को लिख सकता हूं रूट x प्लस 1 एंड रूट x माइनस 1, बताया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने ये लिखा है रूट x कॉमन लेके लिखा है रूट x माइनस 1, और ये कट गया, ये भी कट हो गया, एंड होल पावर इज 10। नाउ यू विल गेट व्हाट, x टू द पावर 1/3 प्लस 1 हियर, एंड यहां पे क्या मिलेगा, डिवाइड करो रूट x से तो कितना आएगा 1, फिर माइनस 1 अपॉन रूट x, तो 1 से 1 चला जाएगा। और देखो अब कितना सिंप्लीफाई हो गया ये, x की पावर 1/3 और माइनस x की पावर माइनस 1/2 की पावर 10। सही बात है, ओके। अब हमें बोला गया है कि जो इसमें r प्लस 1 टर्म है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट, जनरल टर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन, देन वी विल पुट the whole power of x equal to 0, right? So let's do it. Then general term will be tr plus 1 term, general term will be tr plus 1 term होती है, और इसने बोला भी यही है कि r plus 1 term जो है ना वो x से इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, tr plus 1 term लिखते हैं इसकी, तो होगी 10cr x to the power 1/3 to the power 10 minus r and x to the power minus 2 to the power r, and एक बाहर क्या आएगा -1 की पावर r, ऑब्वियसली बीच में नेगेटिव साइन है ना इसलिए -1 टू द पावर r, या आप यहाँ पे -x टू द पावर -1/2 टू द पावर r ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हें पता ही होगा। अब x की पावर्स को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो -1 टू द पावर r 10cr x की होल पावर कंबाइंड करें, तो देखते हैं, चलो करते हैं बिल्कुल।
कहाँ पे करें, इसको हटा देता हूँ। अब तो क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, यहाँ तक तो पहुँच गए हम, है ना। अब x की होल पावर कंबाइंड कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर r 10 CR क्लियर इनटू x टू द पावर क्या लिखा है 10/3 माइनस r/3, और यहाँ पे क्या लिखा है x टू द पावर -r/2। ठीक है, क्लियर है, ओके। -1 टू द पावर r 10 CR, x की पावर कंबाइंड 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2। ठीक है, अब ये जो पूरी पावर आई है x की, इसको मैं पुट करने जा रहा हूं 0, बिकॉज द टर्म tr+1 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो द एक्सपोनेंट ऑफ x शुड बी व्हाट 0। तो 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2 शुड बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे एक्सप्रेशन में, 3/2r इक्वल टू 0। ये कितना बन गया, ये बन गया 5/2r, और r कितना आ गया 4, r कितना आ गया यहां से कैलकुलेट करके 4। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ r फॉर विच tr+1 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, कभी कुछ अजीब एक्सप्रेशन दे देते हैं, चीजें वही होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अजीब से एक्सप्रेशन कई बार आपको दिखते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन डाउट में पूछा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेक्चर में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है, तो अभी के लिए इतना। अभी आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। ओके ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइस, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं ये जस्ट ये कह रहा हूं आपको कि अगर आपको एंड से, ठीक है, rth टर्म फाइंड करनी हो, देन यू जस्ट फाइंड n minus r plus 2th term. What? n minus r plus 2th term from the beginning. Clear? So लिख देता हूं, if we are asked to find rth term from the end, rth term from the end in the expansion of 1 plus x to the power n, मतलब इस टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ भी कह सकते हैं, x plus a to the power n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the power n, then we will just find n minus r plus 2th term from the beginning, ठीक है, from the beginning। तो कौन सी टर्म, then we will just find n minus r plus 2th term from the beginning। अच्छा, इसका मतलब क्यों है, ऐसा क्यों, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये 7 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, मुझे एंड से सेकेंड टर्म चाहिए, मुझे कौन सी टर्म चाहिए सेकेंड, मतलब r कितना हुआ हमारा 2, एंड से कौन सी टर्म चाहिए सेकेंड टर्म, एंड दैट इज दिस, है या नहीं सेकेंड टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया 7 minus 2, कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है n minus r कर दो ना, ये प्लस 2 का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया 7 minus 2 कितना आ गया 5,
मतलब 7 में से 2 टर्म्स हटा दी, ये हट गई, तो 5 यहां तक की है अभी हमारे पास, ये तो हटा दी, लेकिन चाहिए कौन सी मुझे, दिस वन। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, +1, क्या करना पड़ेगा, +1। तो 7 - 2 +1, तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, समझे, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से जौन सी टर्म आपको लास्ट से चाहिए वो माइनस करो एंड फिर +1 करो। व्हाट डज इट मीन, यहां तो बोल रहे हैं +2 करो, यहां पे बोल रहे हैं +1 करो, क्या मतलब है। यहां पे मैंने क्या बोला, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से अगर आप 2 को माइनस करते हो या r को माइनस करते हो देन आपको +1 करना पड़ेगा, तब आप 6 तक पहुंच पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ऑब्वियसली n+1। तो मैं किस में से माइनस करूंगा, r को, n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस r एंड देन एक आगे +1। बात समझ आई। मैंने क्या किया था, 7 - 2 दैट इज 5 +1 6, पहुंच गए हम। सिमिलरली n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस r +1, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट, देखो n - r +2, क्या आ गया ये, n - r +2, क्लियर, ओके है, ठीक है। तो ये था n - r +2। इसे ऐसे भी देख सकते हो आप कि अगर मैं तुम्हारे से पूछूं 15 से लेके 30 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं ये लिख दूं, ऐसे लिख दूं 15, 16, 17, ठीक है, और 50, ऐसे लिख दिया मैंने, 15, 16, 17 और 50, बताओ ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल क्या करेंगे कि 50 - 15 दैट इज 45, सॉरी 35, 50 - 15 दैट इज 35 बोल देंगे, लेकिन क्या ये सही है, नहीं। 15 से लेके 50 तक कितनी टर्म्स होंगी, 50 - 15 +1, 50 - 15 +1। जो आपने 50 - 15 कर दिया ना, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होता ही है कैलकुलेशन 16 से लेके 50 तक। क्या 15 को काउंट नहीं करोगे आप, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, लेकिन जैसे ही आपने 50 में से 15 को माइनस किया तो वो भी माइनस हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, ये माइनस नहीं होना चाहिए जबकि ये तो चाहिए मुझे, ओके। तो मैंने क्या किया, 50 - 15 कितना हो गया, 35 +1 कितना हो गया, 36। तो 15 से लेके अगर 50 तक बात करूं तो ये कितने नंबर्स होंगे, 36, कितने, 36। अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन है तो कोई छोटी सीक्वेंस देख लेते हैं हम, देखो जैसे 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। मैंने पूछा बताओ कितने नंबर्स हैं, तो तुमने क्या किया, 11 - 7, ठीक है, 11 - 7 कितना होता है, 4, कितना होता है, 4, नंबर कितने हैं, 5, ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड 1 +1, तो 11 - 7 +1 टर्म्स, ठीक है। तो वही कुछ है ये जो मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n+1, उसमें से माइनस r कर दिया क्योंकि फ्रॉम द एंड कौन सी टर्म चाहिए, rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो मैंने क्या किया, n+1 - r, फिर क्या कर दिया, +1। तो ध्यान रखेंगे ओवरऑल बनेगा n - r +2th टर्म, n - r +2th टर्म, where n is the exponent of x plus a to the power n. n is not number of terms, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n+1। कुछ लोग n को नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, तो n नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, n+1 होता है नंबर ऑफ टर्म। तो n क्या है इस फॉर्मूले में, जो n - r +2th टर्म लिखा है मैंने, इसमें n है एक्सपोनेंट ऑफ x plus a to the power n, क्लियर। तो बस यही है, इसमें मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा क्या होता है क्या नहीं। तो आज के बाद बस इस चीज को लॉक कर लो अब दिमाग में,
अगर पूछा गया है कि फाइंड आर एट टर्म फ्रॉम द एंड, यू विल जस्ट फाइंड एन माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, लिख देता हूं ये कौन सी टर्म होगी, ये भी लिख देता हूं। तो ये हटा रहा हूं, ये चीजें जो एक्स्ट्रा में की है मैंने। देखो कौन सी टर्म निकालेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, एन माइनस आर प्लस 2th टर्म, एंड दैट विल बी एन सी एन माइनस आर प्लस 1। इससे ये एक कम होता है, ध्यान रखना हमेशा, इनटू इसमें निकालना है ना, तो x टू द पावर r माइनस 1, n माइनस आर होता है ना x की पावर में, दिस माइनस दिस, तो इसे माइनस करोगे तो r माइनस 1 आएगा, इंटू a टू द पावर ये एज इट इज a टू द पावर n माइनस आर प्लस 1। क्लियर? ओके ओके, ये आएगी वो अपनी आर टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो दोनों ही चीजें सेम है, इसका मतलब अगर आप आर एट टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हो या n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हो, तो दोनों सेम ही टर्म को डिनोट करेंगी। ओके ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट देखो, इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्या कि if you are asked to find rth term from the end in x plus a to the power n, then find rth term from the beginning, ठीक है, then find rth term from the beginning in a plus x to the power n, a plus x to the power n। क्लियर? इसका मतलब देखो, इसमें जो rth term from the end होगी वो इसकी rth term from the beginning होगी। सही है? क्यों? ऐसा क्यों? देखो, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे और इसको एक्सपेंड करोगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ना वो इसकी लास्ट टर्म होती है, जो इसकी लास्ट टर्म होती है वो इसकी फर्स्ट टर्म होती है। ऑब्वियसली इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? देखो nc0 x टू द पावर n माइनस 0 a टू द पावर 0। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? ncn a टू द पावर दिस माइनस दिस होता है ना, दिस माइनस दिस, और x टू द पावर n जो यहां लिखा रहता है, राइट और लेफ्ट वाला है ये, फर्स्ट एंड सेकंड जो बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये कितना आ गया? a की पावर कितनी है? 0, x की पावर n, और ncn और nc0 बोथ आर सेम, ठीक है। तो यू कैन सी कि भाई ये और ये बोथ आर सेम। तो इसमें rth जो लास्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म बन गई, इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो इसकी सेकंड लास्ट बनेगी, इसकी थर्ड लास्ट बनेगी, एंड सो ऑन। बात समझ आई? तो मुझे कहा गया था कि rth टर्म निकालिए x प्लस a टू द पावर n की, तो मैंने क्या किया? rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी, है ना। तो मैंने क्या किया? rth टर्म निकाली फ्रॉम द बिगिनिंग इन a प्लस x टू द पावर n। क्लियर? बस, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसको घुमा दें देन निकाल लें। तो बहुत बेसिक है, बिल्कुल इजी है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट थी। अब दूसरा हम कुछ और डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज किया है, ठीक है, वैल्यू वाइज नहीं किया अभी। तो अब मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट्स में आपको यही पढ़ाऊंगा, क्या कि ग्रेटेस्ट टर्म अगर वैल्यू वाइज आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको लिख लें।